सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाए आर्ट और सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत जहाँ जगह जगह जा रहे हैं वह बात बाद में करेंगे, पर आपसे आज इसकी बात करेंगे। हाँ, वह दिन था 25 अक्टूबर। जी हाँ, तब राजस्थान बोर्ड द्वारा भी वही पुस्तक जारी कर दी गई जो गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी पर कुछ विवादित टिप्पणियों के साथ, जिसमें 14 से 15 ऐसी गलतियाँ थी जो एक संप्रदाय को सही लगती थी जबकि दूसरे संप्रदाय में उसके विपरीत थी। हमने कई बार कोशिश की इस पर आवाज़ उठाने की, महाराष्ट्र में भी करी, गुजरात में भी करी, सफलता नहीं मिली। खैर, प्रयास करने चाहिए। और फिर इस पत्र के खिलाफ हमने आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री को, वहीं पर जो उप मुख्यमंत्री आए थे किशनगढ़ में, उनको ज्ञापन सौंपा था, शायद आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद सुधांशु कासलीवाल जी के सानिध्य में और राजस्थान की टीम बनी, उन्होंने भी इस पर प्रयास किया। और कहते हैं जब आप प्रयास करते हैं तो फल ज़रूर मिलता है। और राजस्थान के अंदर यह जो पत्र जारी कर, वह पुस्तिका जारी करने की एक योजना बनी थी। अब उस पर क्या हुआ, कहते हैं जैन समाज के लिए एक खुशखबरी आई है, वह इस पत्र के साथ। और फिर 16 नवंबर को रात्रि 8 बजे आशीष मोदी जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आखिरकार यह पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें संबंध दिया गया 25 अक्टूबर के पत्र का, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि उपयुक्त विषय यानी भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजन की जा रही थी, उसके बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उपयुक्त विषय के संदर्भ में विभिन्न आयोजकों ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस क्रम में विषय वस्तु की अध्ययन सामग्री को अद्यतन किया गया और उस सामग्री में अभी जब उपलब्ध नहीं होगी उसको रिवाइज करने के लिए तब तक आयोजन को स्थगित किया जा रहा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब नवीन तिथियों की सूचना अलग से जानकारी दी जाएगी, यानी सामूहिक प्रयास जब किए जाते हैं जगह जगह से तो सफलता निश्चित मिलती है। और जैन समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो समाज में, अजैन में और पूरे राज्य के स्कूली बच्चों में जानकारी जानी थी, जो गलत रूप से महावीर स्वामी के बरादरी में कि उनका बड़ा भाई भी था, उनका विवाह हुआ, बेटी हुई, मोक्ष कल्याण की तिथियों के बारे में, स्कूल के अंदर शिक्षा के बारे में, उनके सवाल जवाब के बारे में, कई चीज़ों की भ्रांतियों की, अब वह गलती अब नहीं होगी। आशा करते हैं नवीन पुस्तक दिगंबर समाज की स्वीकृति से उन सब विषयों को जो विवादित है उनको हटाकर या दोनों संप्रदायों की बात को लेकर जारी की जाएगी। महत्वपूर्ण उपलब्धि शुरुआत चैनल महालक्ष्मी ने की थी। राजस्थान के विभिन्न मंचों से भी उसकी स्वीकृति मिली। उन्होंने प्रयास किया, पूरे राजस्थान में जगह जगह किए गए। हम सबको धन्यवाद देते हैं। मिलकर एकता के साथ जो काम करते हैं, सफलता उन चरणों को जरूर चूमती है। क्या ऐसा लगता है कि वर्तमान में हमारे साधु जो समाज को सुबोध देना चाहिए उससे अलग हो रहे हैं, या वह अपने उद्बोधन समाज पर अपनी सोच से अलग अलग दे रहे हैं? कुछ अजब लगता है। और जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी इसमें एक उदाहरण के साथ कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि आज साधु संतों का कर्तव्य क्या है, क्योंकि समाज को वह अपने अनुसार नहीं, समाज को एक माँ के रूप में समझकर उसको ऐसा रखें, एक भावना के साथ, मातृत्व के रूप में उसके साथ अभिभूत हों। समाज को काटे नहीं, अरे बांटे नहीं, समाज एक रूप में रखें। क्या कहते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एक उदाहरण के साथ? हाँ, बंदरिया के उदाहरण के साथ सुनिए जरा। बंदरिया अपने बच्चों कैसे चिपका घूमती है, आप देखो, आप वृषभांचल पर जाकर के, मतलब एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रही है पर बच्चे को संभाले हुए है। ओह, परंतु बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को काटता नहीं है, सताता नहीं है, इसलिए तो माँ छिपा है। ऐसे साधु संतों का कर्तव्य है कि समाज तुम्हारी माँ है, तुम इसे काटो मत, ये तुम्हारी रक्षा करने वाली है। सागर जी, जैसे माँ अपने बालक को
आंचल पिलाती है। कोई उपद्रवी बच्चा उसके दांत आ जाए, वो पागल बच्चा माँ का आंचल ही काट ले तो माँ भी एक डालती से बोले मैं तो दूध पिला रही हूँ, तू क्या कर रहा भाई, तू आंचल काट रहा है। यदि बच्चे ने माँ का आंचल काटा तो माँ भी फिर उठा के नीचे बिठा देती है। ऐसे अहो ज्ञानियों, तुम धर्मात्मा हो, तुम विद्वान हो, तुम त्यागी व्रती हो, ये समाज रूपी माँ के आंचल को मत काटो, मात इसका दूध पियो। 17 नवंबर दिन रविवार, और सागर में सचमुच गागर को एक रिकॉर्ड बना के छोड़ दिया। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी ने उनकी प्रभावना में, जिसका इतिहास ऐसा बन गया जहाँ पर 6000 से ज़्यादा लगभग 7000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अद्भुत बालकों के उत्तरार्ध को स्वयं निरपक श्रेष्ठ द्वारा जब अपने वरद हस्तों से हर के सिर पर लगातार 3 घंटे तक जब कहते हैं वह आशीर्वाद मिला मंत्रोच्चार पूर्व में, वह नज़ारा गजब का था। कैसे अयोभाग्य थे उन बालकों के, कहते हैं जब गुरुवर का वरद हस्त उनके मस्तक पर लगा होगा तो धन्य हो गए, जिसके लिए बड़े बड़े वृद्ध भी तरस जाते हैं, और उन सबको मिला। सुबह 10 बजे से ही लोगों ने यहाँ पर इस तरह से एक दृश्य पेश कर दिया था जो गागर में सागर दिख रहा था। कमाल की बात थी कि जब यहाँ पर 7000 के लगभग लोग पहुँचकर बच्चों के साथ जब बच्चों ने एक इतिहास नया रच दिया, वह इतिहास ऐसा बना जो आने वाले वर्षों में काफ़ी समय तक याद किया जाएगा। सभी बच्चों को धोती, दुपट्टा और रजत का सिक्का देकर सम्मानित किया गया। यह सागर समाज द्वारा एक नया इतिहास को और कटिबद्ध किया गया। नियापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कह स्पष्ट कर दिया कि वह आचार्य ऋषि के ऐसे लाडले हैं, बल्कि कहेंगे हम तो जन जन के लाडले हैं। अनेक बच्चों ने, जो शायद यह भी नहीं जानते थे मौजी बंधन किया है, पर वह तो यह आनंदित थे कि गुरुवर का आज हाथ हमारे संस्कारों में, बाल जीवन में जो लगा है, वह आगे युवापन से हमें एक नए रास्ते पर आगे चलने को सामर्थ्य देगा। और सचमुच यह पंडाल, जब थोड़ा ठंडा मौसम था, पर लोगों के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। बिना कुछ खाए पिए 3 से 4 घंटे बच्चे इस तरीके से कतारों में खड़े थे कि जो सचमुच लग रहा था एक बहुत बड़ा इतिहास मौजी बंधन का गुरुवर के द्वारा सानिध्य में लिखा गया है, जो बरसों बरसों तक पूरा देश इसको भी याद रखेगा कि गुरुवर ने क्या रचा, कैसे बाल संस्कार में आशीर्वाद दी है, जो आने वाले समय के लिए जैन धर्म के लिए एक विरासत की सुरक्षा के लिए और संस्कारों को नैतिकता का पाठ के साथ आगे भी काफ़ी समय तक चलायमान रखेगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में इस बार उद्योग का इतिहास नहीं बना, धर्म का इतिहास बना। मुनिश्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में जब पहली बार सोने चांदी के और शीशम आदि बेशकीमती लकड़ी के बने 108 रथ सड़क पर उतरे, साथ में जिन बिंबों के साथ यह रथ यात्रा, कहते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर जो रथ यात्रा निकली, उसने देश भर से एक उस संकेत को दे दिया कि जहाँ पर विभिन्न राज्यों से लोग आए थे और एक इतिहास बनाकर जा रहे थे। 108 रथों में 2 सोने के रथ थे, जिसमें एक अजमेर से आया था, 2 चांदी के रथ थे और 35 से ज़्यादा सोने, चांदी और बेशकीमतियों के लकड़ियों से बने रथ थे। साथ में मुंशी प्रमाण सागर शिष्यों के साथ निकले, रथ यात्रा में पीछे निकले, और यह पथ यात्रा इस तरह निकली जिसने एक नया इतिहास बना दिया। आज सड़कें सुनसान नहीं थी, मानो सड़कें बोल रही थी। वह भी आज देखना चाहती थी कि आज इन सड़कों के ऊपर कौन चल रहा है, किसका दृश्य देखकर मैं भी पुण्य अर्जन कर रहा हूँ। आज पृथ्वी एक सचमुच समागम हो गया था इंदौर की इस धरा पर, जब मुनिश्री प्रमाण सागर जी की कल्पना ने साकार रूप लिया और विभिन्न राज्यों से आए, विभिन्न वेशभूषाओं में आए, विभिन्न रूप के लोग, छोटे से बड़े, सबने आनंद के साथ इन रथों के साथ वह दृश्य दिखा दिया कि जैन धर्म के अंदर
जब संस्कृति सड़कों पर गूंजती है तो वह दूर दूर तक अपनी आवाज़ और पुण्य वर्णाओं से हर को आनंदित करती है। गजब के दृश्य थे, आनंदित करने वाले थे। इंदौर में इतिहास रचा जिसे पूरे देश ने देखा और शायद विश्व में भी देखा गया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काशी के अंदर देख रहे हैं दृश्य आप, देव दीपावली के किस धूमधाम से रंगारंग रूप से रोशन कर दिया गया। सभी घाट चमक रहे थे, पर इन सब में सबसे ज़्यादा जो दमका उसके बारे में किसी ने खोज खबर नहीं ली। गर्व होता है जब उस घाट को हम आपको आज दिखाते हैं, इस रोशन के अंदर और रोशनी की बाँझ सजाते हैं। देखते हैं आकर स्याद व्याद विद्यालय के सामने यह जैन घाट, अहिंसा का संदेश देने वाला, जियो और जीने दो की बात करने वाला यह घाट कैसे सुसज्जित धमका था। यही के लेकर सारे होर्डिंग और बैनर्स सरकार द्वारा कियोस्क लगाए गए थे और सचमुच इसने सभी घाटों को ऊपर 4 चांद लगाए थे। गजब के साथ ये दृश्य थे जो बहुत दिनों तक लोगों की जहन में याद रखे जाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ इन्हीं जानकारी के साथ नई नई रोचक साथ सुबह और शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।